मंत्री नेता विरोधी दल भी विधानसभा उत्तर प्रदेश में रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से मेरी पीड़ा को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र भेज करके पार्टी हित में जो उचित राय था दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी में कुछ स्वयंभू बड़े नेता हैं जो अपने को पार्टी का आला कमान मान के चलते हैं। उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है, किसी को कुछ भी कह देना, कार्यकर्ताओं को अपमानित कर देना, मेरे बयान को निजी कह देना। इस तरह के लोग कहीं न कहीं पार्टी का भट्टा बैठा रहे हैं, पार्टी का जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसीलिए उन सारी बातों को मैंने मौखिक रूप से भी और पत्र के माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराना उचित समझा और इसीलिए उस पत्र को मैंने भेजा, जैसे कि समय रहते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सारी पार्टी में चल रही गतिविधियों की जानकारी हो जाए। पत्र लिखने के बाद और अगर उसके बावजूद भी अगर इस तरह का आगे रहा तो फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा समाजवादी पार्टी में? क्योंकि देखिए, मैंने कभी भी सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। मैं जब पूरे देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान के लिए किसी भी पहाड़ से टकरा जाता हूं तो स्वाभाविक रूप से यदि कुछ लोग पार्टी में रह के पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, किसी और पार्टी के दलाल बनकर के समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, तो उनको भी हम चुनौती दे सकते हैं और समय रहते पार्टी के प्रमुख को मैं अवगत भी करा रहा हूं, सावधान भी कर रहा हूं और जो लोग अनाप शनाप बयानबाजी के माध्यम से पार्टी को कमजोर करने की लगातार साजिश में लगे हैं, उनसे सावधान रहने के लिए भी इंगित कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के अब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। हमने तो जो मेरी भावनाएं थी, कुछ लोगों की टिप्पणियों से जो मुझे पीड़ा थी, पत्र में विद्युत उल्लेख करके मैंने उसको भेज दिया है। अब आगे का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है। धोखा, छल, छलावा ये सब हमारे खून में नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के साथ राजनीतिक हमारे संबंध तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा निजी संबंध भी हैं। मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो और मैं सदैव उनकी छोटी बहन बन के ही रही हूँ और मेरे ऐसे संस्कार हैं कि मेरा जो उनके प्रति मर्यादा है उसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये बड़ी विनम्रता पूर्वक जरूर कहना चाहूँगी कि धोखा, छलावा इन सब शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो साथ में ये भी कहा है कि अभी आगे आने वाले समय में खाली ये 3 राज्यसभा नहीं बल्कि एमएलसी भी हैं, चुनाव आने वाले हैं, राज्यसभा भी आने वाले, तो कहीं ना कहीं जो एक पीडीए को लेके जो इक्वेशन नहीं बैठ रही थी तो उस पर उनका जवाब था और आपकी नाराजगी को भी शायद उन्होंने बताया कि आगे आने में और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, आगे एमएलसी है, राज्यसभा है, ये मेरा सरोकार नहीं है। देखिए, मैं पटेल हूँ, पल्लवी पटेल। धोखा, छल, छलावा ये सब हमारे खून में नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के साथ राजनीतिक हमारे संबंध तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा निजी संबंध भी हैं। मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो और मैं सदैव उनकी छोटी बहन बन के ही रही हूँ और मेरे ऐसे संस्कार हैं कि मेरा जो उनके प्रति मर्यादा है उसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये बड़ी विनम्रता पूर्वक जरूर कहना चाहूँगी कि धोखा, छलावा इन सब शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो
साथ में ये भी कहा है कि अभी आगे आने वाले समय में खाली ये 3 राज्यसभा नहीं बल्कि एमएलसी भी हैं, चुनाव आने वाले हैं, राज्यसभा भी आने वाले, तो कहीं ना कहीं जो एक पीडीए को लेके जो इक्वेशन नहीं बैठ रही थी, तो उसको उनका जवाब था और आपकी नाराजगी को भी शायद उन्होंने बताया कि आगे आने में और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा।